Praise the Lord, hallelujah. This is Pastor Arun John from New Delhi, hallelujah. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आशीष देता हूँ, हालेलुया। क्या आप अपनी हदों को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपका जीवन सुकड़ के रह गया है? क्या 19-20 नहीं होता? कुछ बढ़ोतरी नहीं है? क्या आपकी सेवकाई में कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं होती? क्या आपके बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती? क्या आपके जीवन में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है? मैंने दुनिया के लोगों को देखा है कि लोग जगहों को घेरना चाहते हैं, अपनी एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं। किसी के घर के बाहर थोड़ी सी जगह मिलेगी, उसको घेर लेंगे और फिर उसके बाद और जगह घेर लेंगे। मुल्क एक दूसरे की जो लगी हुई जगहें हैं उन पे अपना कब्जा लेना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, घेरना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी हदों को बढ़ाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती 8, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले, आओ झील के पार चले। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को ये बता रहे हैं कि तुम इस एरिया में रहते हो, इसी जगह पे रहते हो। हमारा काम करने का जो दायरा है, एरिया है, वो बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। यानी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इस पूरी दुनिया में पाया जाता है वो सब परमेश्वर का है। हालेलुया। समुद्र परमेश्वर का है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सब परमेश्वर की है। लेकिन हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आओ झील के पार चले। तुम लोग झील के इधर ही लगे रहते हो, चलो आओ झील के पार चलते हैं। क्या करने लेके जा रहे हैं यीशु मसीह झील के पार? और देखिए, जैसे ही आप बढ़ेंगे ना तो रुकावटें आ सकती है, लेकिन रुकना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। उस युग में फिजिकल फॉर्म में जीसस क्राइस्ट चेलों के साथ थे। आज भी यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ में है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जैसे ही ये एक्शन लिया, देखिए तूफान शुरू हो गया। और जब जिस किश्ती में जा रहे थे वो तूफान इतना बढ़ गया कि किश्ती डूबने की नौबत आ गई और चेले घबरा गए। और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? क्योंकि चेले कह रहे थे कि हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और बड़ा चैन हो गया। अल्टीमेटली उस जगह जहां पहुंचे, यहां पर यीशु मसीह ने कहा था, आओ झील के पार चले। अंग्रेजी में लिखा है, लेट अस गो अक्रॉस द रिवर। अगर हमें किसी जगह किसी नदी को क्रॉस करना है तो बोलेंगे लेट अस क्रॉस द रिवर। यहां पर लिखा, इंग्लिश में लिखा, लेट अस अक्रॉस द रिवर, लेट अस अक्रॉस द रिवर। हालेलुया। आओ झील के पार चले। अक्रॉस यानी जाएंगे और वापस आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ जाएंगे, क्रॉस करेंगे, जाएंगे और वापस आएंगे। हालेलुया। अपना एरिया बढ़ा के आएंगे। हालेलुया। अभी तो हम इसी एरिया में लगे रहते हैं। और जैसे झील के पार पहुंचे तो एक यीशु मसीह के दिमाग में एक व्यक्ति था जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। 2000 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। वो व्यक्ति इमीडिएटली झील के पार नहीं होगा, बल्कि झील क्रॉस करने के बाद कुछ दूर चलना पड़ा होगा। और हो सकता है कुछ जंगल होंगे, कुछ वीरानियत होगी, दूर डिस्टेंस एरिया हो सकता है। कितने किलो बाइबल में इस बात का नहीं लिखा जिक्र, सिर्फ इस तरह से लिखा है, आओ झील के पार चले। झील के पार तो पूरा शहर हो सकता है। हालेलुया। और यीशु मसीह वहाँ पहुँचे एक स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पे कब्रें थी, जहाँ वीरानियत थी, और एक व्यक्ति था जिसके अंदर 2000 दुष्टात्माएं थी। दुष्टात्मा ने उसको कब्जे में ले रखा था और दुष्टात्माएं उसको तंग करती थी और वो चिल्लाता था और अपने आप को पत्थर मारता था। उसको कई बार बेड़ियों से बांधा गया और वो चेनों को तोड़ता था। लोग घबराते थे उसके पास आते हुए। यीशु मसीह वहाँ पहुँचे और यीशु मसीह ने जाकर उस दुष्टात्माओं को, ग्रसित व्यक्ति को देखा। और दुष्टात्माएं जो हैं उससे इल्तिजा करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, हमें मत निकाल, हमारा टाइम नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह ने तो निकालना था उनको। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम उद्धार करता है, उसने उन दुष्टात्माओं को निकाल दिया और वह व्यक्ति चंगा हो गया, आज़ाद हो गया, दुष्टात्माओं से मुक्त हो गया।
उसका उद्धार हो गया। लिखा है कि वो शांत कपड़े पहने बैठा था। He was sitting in the right mind. हालेलुया। और एक बात और, जब ये सारा किस्सा हो गया तो लोग वहां से बाहर निकल के आए, बहुत सारे लोग मिलने आए। दुष्ट आत्माएं तो सब निकल गईं, लेकिन जब दुष्ट आत्माएं जहां पर होती हैं वो एरिया पूरा इफेक्टेड होता है, वो उसके असर में होता है। लोग भी वहाँ के प्रभावित हो सकते हैं, वो जगह ही प्रभावित हो सकती है, वो जगह डल हो सकती है, वहाँ पर कोई उन्नति नहीं हो सकती, वहाँ पे वीरानियत हो सकती है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया, उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और व्यक्ति चंगा हो गया। वहाँ के लोग आके कहने लगे, यीशु मसीह से मिलने आए और यीशु मसीह कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बल्कि उससे रिक्वेस्ट करी कि हमारे सिवानों से निकल जा, हमारी बाउंड्री से निकल जा, हमारे एरिया से निकल जा, हमारी टेरिटरी से निकल जा, हमारी हदों से निकल जा। यीशु मसीह ने उनकी बात का कुछ रिस्पॉन्स ना देते हुए विजय के साथ से वो वहां चला गया। हालेलुया। शैतान उन लोगों के जरिए ये कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा एरिया है, ये हमारी हद है, यहाँ से निकल जा। हालेलुया। तूने हमारे काम को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर का सब कुछ है। दुष्ट आत्माओं के, शैतान के टेरिटरीज होती हैं, एरियाज होते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये इल्लीगल ऑक्यूपेंट है, ये अवैध कब्जा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। कुछ भी शैतान का नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके एरिया में घुस के, हालेलुया, अपना एरिया क्लेम किया। हालेलुया। और वहाँ पर उस व्यक्ति को चंगा कर दिया और दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। आइए हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपनी हदों को बढ़ा सकते हैं। शैतान हमको हिलने नहीं देता है, हमारे कारोबार को बढ़ने देता है, हमारी लाइफ को आगे बढ़ने देता, हमारी खिदमत को, हमारी मिनिस्ट्रीज को आगे बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। अपनी हदों को क्रॉस करो। लेट अस गो अक्रॉस द रिवर। आओ झील के पार चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ जाइए। हालेलुया। और क्लेम कीजिए, उन दुष्ट आत्माओं के होल्ड को तोड़ दीजिए। जब आप जाते हैं कहीं पर प्रभु की सेवा करने के लिए, इससे पहले आप शैतान के होल्ड को तोड़ दीजिए, पवित्र आत्मा को भेजिए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को स्थापित कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जाओ और शैतान के कामों को नेस्ते नाबूद करो और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।